हेलो गाइस, मानसवी व्लॉग से देखिए ये मेरे टीयर्स नहीं हैं। वेलकम टू द मानसवी व्लॉग। मैं हूँ आपकी रेखा। आज कुकू के बगैर मुझे दूसरा दिन है और आज मैं आई चेकअप करवाने गई थी। तो देखो कितने सारे ये टीयर्स नहीं हैं, ये दवाइयाँ हैं। मुझे 4 ड्रॉप्स मिली हैं जिनमें से 3 दवाइयाँ 1 2 3 करके है, जो कि एक एक ड्रॉप डालनी है आँखों में। और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ज़्यादा रोने की वजह से जो मेरा रेटिना था वो धुंधला हो गया है, तो उसको साफ़ करने के काम आएगी। और मुझे हाइपरटेंशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है ना जो हमें नापसंद होता है, तो उसकी वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब धीरे धीरे मैं भी रिकवर कर रही हूँ और कुकू के बगैर मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। तो कल मैं कुकू के लिए एक साइकिल ख़रीदने जाऊँगी और मैं कुकू के साथ वॉक करने जाया करूँगी, उसे गार्डन लेके जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ, अब तक मैं स्कूटी से उसे गार्डन लेके जाती थी और अब मैं उसके लिए साइकिल ला रही हूँ। वो साइकिल पे बैठेगी और मैं उसके साथ वॉक करते हुए जाऊँगी, ताकि मेरी तबीयत का भी एक अच्छा ख्याल रहेगा और थोड़ा सा वर्कआउट हो जाएगा। तो आज का रूटीन मेरा कैसा रहा कि मैं हॉस्पिटल में गई, वहाँ क्या क्या चेकअप हुआ, वो मैं आपके साथ छोटी सी क्लिपिंग शेयर करना चाहूँगी। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं दवाइयाँ कितनी सारी लेके आई हूँ। ये देखिए कितनी सारी दवाई हैं, ये नंबरिंग कर दी है भैया ने, है ना। 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3, ये 3 ड्रॉप हैं एक साथ। ये ड्रॉप एक अलग से है, इससे क्या है रेटिना साफ़ होता है। तो ये मुझे सुबह 8 बजे डालनी है, फिर शाम को 9 बजे डालनी है, और ये दिन में 3 बार डालनी है। और एक ये मेरी मेडिसिन है, इसे रोज़ एक खाना है। इससे क्या है, ब्राइट आई टैबलेट्स होती हैं, ये 30 टैबलेट आई हैं, इनको मुझे रोज़ लेना है। और ये बता देती हूँ इसमें क्या क्या होता है। देखिए इसमें जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, विटामिन ए होता है और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग अगर अच्छे से देख पाएँ। तो मैं कुकू के लिए कल एक साइकिल ख़रीद के लाऊंगी, उसे बहुत खुशी होगी। और थोड़ा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं हेल्थ का ध्यान पिछले 2.5 साल से बिल्कुल नहीं रख रही। मैंने अपनी हेल्थ को बहुत डाउन कर लिया है। धीरे धीरे मैं वर्कआउट करना भी स्टार्ट करूँगी और अच्छा हेल्दी खाना भी खाऊंगी, क्योंकि मेरे खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी कभी खा लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी खाती। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं हर काम अच्छे से कर पाऊँ, और मुझे अपनी एडवाइस देना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट किया कीजिए और मुझे डीएम किया कीजिए। मैं आप लोगों से बस यही चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए प्यारे प्यारे ब्लॉग्स बनाऊँ, ताकि वो बड़ी हो जाए तो वो देखे। क्योंकि देखिए, सबकी ज़िंदगी में संघर्ष तो कहीं ना कहीं होता ही है और उससे सबको ही जूझना पड़ता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक अनदेखा ऐसा संघर्ष है जिसे मैं जूझ रही हूँ। और तो मैं कुकू के लिए कल एक साइकिल ख़रीद के लाऊंगी, उसे बहुत खुशी होगी। और थोड़ा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखूँगी, क्योंकि मैं हेल्थ का ध्यान पिछले 2.5 साल से बिल्कुल नहीं रख रही। मैंने अपनी हेल्थ को बहुत डाउन कर लिया है। धीरे धीरे मैं वर्कआउट करना भी स्टार्ट करूँगी और अच्छा हेल्दी खाना भी खाऊँगी, क्योंकि मेरे खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी कभी खा लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी खाती। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं हर काम अच्छे से कर पाऊँ, और मुझे अपनी एडवाइस देना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट किया कीजिए और मुझे डीएम किया कीजिए। मैं आप लोगों से बस यही चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए प्यारे प्यारे ब्लॉग्स बनाऊँ, ताकि वो बड़ी हो जाए तो वो देखे। क्योंकि देखिए, सबकी ज़िंदगी में संघर्ष तो कहीं ना कहीं होता ही है और उससे सबको ही जूझना पड़ता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक अनदेखा ऐसा संघर्ष है जिसे मैं जूझ रही हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हर दम हर पल बस मेरी सांसों में मेरा बच्चा बसा हुआ है। और मुझे कई लोगों ने, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स में जो मेरे ससुराल पक्ष से हैं, उन्होंने कहा कि बेटी है, ये है, वो है। तो आप लोगों के लिए भी मैं एक मैसेज छोड़ना चाहूँगी।
मुझे बेटी है, मुझे इस बात का गर्व है, क्योंकि मैंने कई लड़कों को भी देखा है कि वो सही से अपने माँ बाप को नहीं मानते, और मुझे अपनी बेटी इतनी ज़्यादा सांसों से ज़्यादा प्यारी है कि मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। और मुझे प्राउड है कि मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे पास बेटी है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरी बेटी भी मुझे बहुत प्यार करेगी, क्योंकि बेटी को हमेशा अपने मम्मी पापा का ख्याल रहता है। बेटे एक पल के लिए बिज़ी हो जाते हैं, और क्या कहूँ मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता आप लोगों से। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि भगवान को हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि भगवान के जो हम यूनिक बच्चे होते हैं ना, तो उनका एग्ज़ाम भगवान बड़ी जोरता से लेता है, डटता से लेता है। तो अपने मार्ग से कभी ना भटकें और हमेशा हरि नाम को जपें, क्योंकि श्री हरि ही हमें इस नैया से बेड़ा पार लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। मैंने आपके साथ आज अच्छा टाइम बिताया, और मैं वो क्लिपिंग ऐड कर रही हूँ जब मैं हॉस्पिटल गई थी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ वहाँ जाके कि कब मैं इतनी बड़ी डॉक्टर बनूँगी, मेरे पास कब इतनी भीड़ होगी, क्योंकि डॉक्टर वही सक्सेसफुल होता है जिसके पास इतना क्राउड होता है। क्राउड मतलब कचरे वाला क्राउड नहीं, एक यूनिक क्राउड, एक फैमिली रिलेशन बन जाता है पेशेंट के साथ। दूर दूर से एक दूसरे को बता के लोग आएँ। मेरी यही इच्छा है कि मेरे पास इतने सारे लोग आएँ दिखाने के लिए, मैं हर किसी की हेल्प करूं, और मेरे मम्मी पापा को मुझ पे गर्व हो, मेरी बेटी को मुझ पे गर्व हो। तो मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से निभाती हूँ जब भी मैं डॉक्टरी पेशे में कोई भी काम करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे से किसी की कोई हानि नहीं हो। मैं पेशेंट को अच्छे से देखूँ, वो मुझसे सेटिस्फाइड होके जाए, उसकी जो समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो कैंसर रोग विशेषज्ञ भी के साथ मैं काम करती हूँ, और मैंने भी इस लाइन में अपना काम स्टार्ट किया है। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मुंह के कैंसर से लोग कैसे जूझते हैं, कैसे उनके घर बर्बाद होते हैं। देखिए दोस्तों, ये उनका क्लिनिक था, और यहाँ पे सारी मशीनें रखी हुई थी। मुझे है ना वीडियो बनाने में बड़ी शर्म सी आ रही थी, क्योंकि मैं एक खुद डॉक्टर हूँ। ऐसे हॉस्पिटल में बैठ के वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बट फिर भी मैंने चुपके से ले ली। ये सारी आंटियाँ मुझे देख रही थी, और यहाँ पे मेरे चेकअप्स हुए थे, और डॉक्टर साहब ने कहा कि सब कुछ ठीक है, अभी नॉर्मल है, बट मैंने अपनी आँखों का ध्यान नहीं रखा, तो मेरी आँखों की लाइट जा सकती है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए।